प्रश्न संग्रह 3.3 का 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 3 क्वेश्चन इसमें और बचा है, 7वां, 8वां और 9वां। ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहले 7वां प्रश्न देखिए। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात करो। यहाँ जरा देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, जहां पे बोला है 3 क्रमिक पद और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि 3 क्रमिक पद आपको कैसे लेने हैं। ए माइनस डी पहला पद लेना है, दूसरा ए लेना है, तीसरा ए प्लस डी लेना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 क्रमिक पद बोला है, तो 4 क्रमिक पद देखो, एक पहला वाला ए माइनस डी लेना है, दूसरा ए लेना है, तीसरा ए प्लस डी लेना है, चौथा ए प्लस 2 डी लेना है। इस तरीके से 4 क्रमिक पद लेने हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो किसी अंकगणितीय श्रृंखला का ये तो आपका मतलब इसमें 3 और 4 का दिया है, लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूं कि ध्यान रखिए, अगर कभी आपको 3 क्रमिक पद लेना हो तो आप ऐसे लीजिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसा लीजिए 3 क्रमिक पद। और 4 क्रमिक पद लेना है, इधर से मैं लिख के देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 3 क्रमिक पद, 4 क्रमिक पद और 5 क्रमिक पद, ये फिक्स रहता है। अगर उस तरीके से आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप 3 क्रमिक पद कैसे ले सकते हैं। तो हेडिंग है अंकगणितीय श्रृंखला के पद। इसमें अगर कभी भी अंकगणितीय श्रृंखला में 3 क्रमिक पद लेने हो, ध्यान रखिए, और आपको 3 क्रमिक पद का आप अगर मान लो ब्रैकेट में नहीं दिया है तो आप लीजिए, पहला ए माइनस डी लीजिए, दूसरा ए लीजिए, तीसरा ए प्लस डी लीजिए। और अगर आपको बोलता है 4 क्रमिक पद और प्रश्न में न दिया हो तो आप ए माइनस 3d लीजिए, a माइनस डी दूसरा पद हो गया, a प्लस डी तीसरा पद, a प्लस 3d चौथा पद। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो नियम बन रहे हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस डी है तो यहाँ प्लस डी है। ये ऐसे बनाया गया है कि d और d कैंसिल हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस 3d है तो यहाँ प्लस 3d है, तो ये 3d कैंसिल होता है, और यहाँ माइनस डी है, यहाँ प्लस डी है, ये कैंसिल होता है। इस तरीके से ये बनाया ही जा रहा है कि जिससे डी कैंसिल हो जाए। अगर आपको कोई कभी बोलता है 5 क्रमिक पद लेने हैं, तो 5 क्रमिक पद के लिए ध्यान रखिए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5। a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब यहाँ देखिए माइनस 2d प्लस 2d माइनस डी प्लस डी, और बीच में तो ए है। तो इस तरीके से अगर ना दिया हो तो ध्यान रखिए, अगर आपको ब्रैकेट में ना दिया हो कि कैसे लेना है, तो 3 क्रमिक पद ऐसा लेना, 4 ऐसा लेना और 5 ऐसा लेना। लेकिन आपके इसमें क्या है कि आपके इसमें दिया हुआ है, देखिए अगर 7वें क्वेश्चन में देखिए तो आपको 3 क्रमिक पद दिया हुआ है कि आपको 3 क्रमिक पद कैसा लेना है। तो जब उसने दिया हुआ है 3 क्रमिक पद, तब आपको अपने मन से उसमें चेंज नहीं करना है। तब जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आपको नहीं लेना है, बल्कि आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है वही लेना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। जैसे देखिए 3 क्रमिक पद के लिए a माइनस डी, ए प्लस डी दिया है, और 4 क्रमिक पद के लिए a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तब आप मेरा वाला जो मैंने लिखा है उसको मत लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट में जो दिया है, जब क्वेश्चन में खुद ही दे दिया है तो आपको यही लेना पड़ेगा। चलिए अभी चलते हैं 7वें प्रश्न पर। इसमें देखो 3 क्रमिक पद यही है, a माइनस डी, पहला पद a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। हमें क्या करना है, प्रश्न के हिसाब से a और d का मान निकालना है, और उसको यहाँ पे रख देंगे तो आपको तीनों पद मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न में पहली शर्त क्या है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है, मतलब तीनों को जोड़ने के बाद 27। तो चलिए देखिए, पहला पद a माइनस डी प्लस, लिखा ना पहली शर्त के आधार पर, ये तीनों पदों का योगफल 27। तो पहला पद a माइनस डी प्लस दूसरा पद a प्लस तीसरा पद a प्लस डी, तीनों का योगफल कितना 27।
अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोष्ठक हट जाएगा और यहां से देखिए माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डी के सामने माइनस है, डी के सामने प्लस है, कैंसिल डी डी कैंसिल होगा। ए 3 बार है तो 3a हो जाएगा जोड़ के। ये देखिए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जुड़ के कितना हो जाएगा 3a और ये 27। फिर 3 का इधर जब भाग देंगे 27 में ले जाके, 3 का गुणा उधर जाके 27 में भाग देंगे तो 3 9 27, a का मान 9 आ जाएगा। अब हमें d का मान चाहिए। d के मान के लिए दूसरी शर्त पे चलते हैं। दूसरा शर्त है उनका गुणनफल 504 है, मतलब ये जो तीनों पद है इनका गुणनफल 504 है। तो देखिए पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद बराबर 504। पहला पद मतलब a माइनस डी गुणे दूसरा पद मतलब a गुणे तीसरा पद मतलब a प्लस डी का गुणनफल कितना है 504 बराबर 504। अब यहाँ a का मान 9 है तो a की जगह 9 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे a है, वहां 9 रख दिया, इस वाले a की जगह 9 रख दिया, इस वाले a की जगह 9 रख दिया। और a वाला जो 9 है ना, ये गुणे में है, उधर भाग में चला जाएगा। तो यहाँ 9 माइनस डी 9 प्लस डी बचेगा। ध्यान से देखिए, ये 9 माइनस डी 9 प्लस डी बचेगा और ये वाला जो 9 है वो भाग में चला जाएगा। 9 से 504 में भाग देंगे तो 56 आएगा। अब इधर देखिए फॉर्मूला आता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो ये समझिए एक स्टेप मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। 9 का स्क्वायर, क्योंकि a मतलब 9 और b मतलब यहाँ d है, तो 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बार आप फॉर्मूला लगाए हो, छोटी क्लासेस से लगाते आए हो। 9 का स्क्वायर 81, डी स्क्वायर बराबर 56। अब ये देखिए यहाँ से डी स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओ तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस डी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ए 81 है, 56 इसकी तरफ आएगा 81 की तरफ, तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस और 56 इधर आएगा तो माइनस। 81 में से 56 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो डी स्क्वायर का मान 25। फिर वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो डी का मान 25 का वर्गमूल। पहले तो आप जानते हैं जब भी वर्गमूल लेते हैं, ये देखिए वर्गमूल लेने पे डी बराबर प्लस माइनस लगेगा और ये करणी में चला जाएगा। प्लस माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि डी जो होता है सामान्य अंतर वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो डी बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5। मतलब डी का 2 मान पता चल गया, एक बार 5 और एक बार ऋण 5। तो ए का मान तो 9 है, यहां से देखिए ए का मान 9 है, एक ही मान है, पर डी के 2 मान है 5 और ऋण 5। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार डी का मान 5 लेंगे, फिर ये तीनों पद निकालेंगे, ये तीनों पद निकालेंगे, और एक बार डी का मान ऋण 5 लेके तीनों पद निकालेंगे। ये देखिए यदि डी बराबर 5 तो पहला पद क्या है, पहला पद देख लीजिए a माइनस डी है, तो पहला पद a माइनस डी, ए का मतलब 9 माइनस डी का मतलब 5, 9 में से 5 गया 4। और a प्लस डी का मान निकालेंगे, a प्लस डी का मान, दूसरा पद इसलिए नहीं निकाला क्योंकि दूसरा पद तो डायरेक्ट a है, a का मतलब डायरेक्ट 9 उसका मान रहेगा, दूसरे पद का डायरेक्ट a है, a का मतलब 9। तीसरा पद निकाल लिया a प्लस डी, ए का मान कितना है, ए का मान 9 प्लस डी, डी का मान कितना है 5, तो कितना हो गया 14। ये बोला अगर मान लीजिए डी का मान 5 न लेके अगर हम डी का मान ऋण 5 लें तब क्या होगा, तो फिर यही फिर से पहला पद क्या है, पहला पद है a माइनस डी, ए का मान कितना 9, फिर माइनस डी का मान -5। तो ये देखिए ए का मान 9, ये सूत्र वाला माइनस, और डी का मान भी -5, इसलिए माइनस माइनस 2 बार आ रहा है तो इसको ब्रैकेट कर दिया। 9 प्लस 5 मतलब 14 हो गया। और दूसरा पद ए है, ए का मतलब तो 9 ही रहेगा, और तीसरा पद ए प्लस डी निकालेंगे, ए प्लस डी का मतलब 9 प्लस डी का मतलब कितना है -5, तो 9 इस सूत्र वाला प्लस और डी का मतलब -5, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 9 -5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4। इसका मतलब अगर डी का मान 5 है तो पहला पद 4, दूसरा पद 9, तीसरा पद 14। लेकिन अगर डी का मान -5 लेंगे, देखिए डी का मान 5 लिया तो पहला पद 4। अब यहाँ इनको एक दूसरा पद भी निकालना चाहिए था, लेकिन दूसरा इन्होंने नहीं निकाला क्योंकि इनको समझ में आ रहा था कि ए का मान तो डायरेक्ट मैं 9 रख सकता हूँ। तो पहला पद देखिए a माइनस डी है, a माइनस डी का मतलब 4, दूसरा पद ए है, a का मतलब
ए का मतलब 9, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद ए प्लस डी है, देखिए ए प्लस डी का मान 14, तो 4 9 14 हो गया। और अगर डी का मान -5 लेंगे तो पहला पद कितना आया 14, दूसरा पद ए मतलब 9, तीसरा पद ए प्लस डी मतलब 4। तो क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब अंकगणितीय श्रृंखला या तो 4 9 और अंकगणितीय श्रृंखला के 3 पद, क्रमिक 3 पद या तो 4 9 और 14 रहेंगे या 14 9 और 4 रहेंगे। मतलब ए भी उत्तर सही है, ए भी उत्तर सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 पद निकालने हैं। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है तथा उन 4 क्रमिक पदों में तृतीय और चतुर्थ पदों का योगफल 14 है, तो वे 4 पद ज्ञात करो। अब देखिए अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद मैंने अलग बताया है, पर इसमें जो ब्रैकेट में दिया है आपको वही लेना है। ब्रैकेट में क्या दिया है देखिए, एक a माइनस डी लेना है, दूसरा a लेना है, तीसरा a प्लस डी लेना है, चौथा a प्लस 2d लो, तो हमें यही लेना पड़ेगा। माना अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, जो ब्रैकेट में दिया वही ले लिए। पहली शर्त क्या बोल रहा है कि उनका योगफल 12 है, मतलब इन चारों को जोड़ दीजिए तो इनका योगफल कितना होगा 12। देखिए पहला पद a माइनस डी प्लस दूसरा पद a प्लस तीसरा पद a प्लस डी प्लस चौथा प्लस a प्लस 2d बराबर 12। अब यहां से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखिए ये केवल माइनस डी और प्लस डी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या ए 4 बार है तो 4a हो जाएगा। देखिए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए है तो जोड़ के 4a हो जाएगा, और ये 2d, ये वाला d और d कैंसिल, तो बराबर 12। यहाँ 2 से आप भाग दे सकते हो क्योंकि सब में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 से भाग दे दिया। यहाँ 2 दूना 4, 2a हो जाएगा, यहाँ 2 कटेगा d आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 2 6 12 6 आएगा। दूसरी शर्त क्या बोला, दूसरी शर्त 4 क्रमिक पदों में तीसरा और चौथा पद जो है ना उसका योगफल 14 है। अब हमें केवल तीसरा और चौथा पद जोड़ना है और उसका योगफल बराबर करना है 14। तो देखिए तीसरा पद क्या है, तीसरा पद यहाँ से देखिए 1 2 3, तीसरा पद a प्लस डी में क्या जोड़ना है चौथा पद a प्लस 2d, तो तीसरा पद और चौथा पद का योगफल मतलब जोड़ कितना है 14 है, तो बराबर 14। यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, d और 2d जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा, बराबर 14। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हमें a और d का मान निकालना है। कैसे हल करेंगे, समीकरण हल करना आप सीख चुके हो, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने गुणांक समान करने की विधि से किया। यहाँ देखिए 2a है तो गुणांक समान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया तो पहले समीकरण 2 लिख दिया, उसके नीचे समीकरण 1। घटा रहे हैं तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये 2a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2a के सामने प्लस है, 2a के सामने माइनस है। 3d में d जाएगा तो 2d आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8। फिर 2 का गुणा उधर जाके भाग करेंगे, 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 आएगा। d का मान 4 आ गया। अब ये जो d का मान 4 आया इसको चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपको a का मान आ जाएगा। इन्होंने समीकरण 1 में रखा, ये समीकरण 1 है, इसमें d का मान 4 है तो d की जगह 4 रख दिया। 4 का उधर पक्षांतर करेंगे, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 2a बराबर 2 हो जाएगा, तो ये 2 का उधर भाग दे देंगे तो 2 में 2 का भाग, a का मान 1 आएगा। a का मान भी आपको आ गया, d का मान भी आ गया। अब आप आसानी से अंकगणितीय श्रृंखला के चारों पद निकाल सकते हैं। देखिए पहला पद, ये देखिए ये सही तरीका है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। यहाँ इन्होंने सही तरीका नहीं लगाया। आप क्या करना, ऐसा निकालना तो अच्छा रहेगा कि जैसे यहाँ लिख देना ये d बराबर 5, देखिए ये d बराबर 5 तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, यहाँ लिखना पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। फिर लिखना ये d बराबर -5 तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। ये बेस्ट तरीका है। यहाँ इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं लिखा, किया यहाँ पे अच्छे तरीके से किया है। देखिए ये सही तरीका है। तो a माइनस डी पहला पद क्या है, पहला पद देख लीजिए, पहला पद a माइनस डी है, दूसरा a है, तीसरा a प्लस डी है, चौथा a प्लस 2d है। तो पहला देखिए, पहला a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, चौथा a प्लस 2d। a और d का मान रखेंगे, a का मान कितना है 1 माइनस d का मान कितना है 4। प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 में से 1 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस। दूसरा पद a है, दूसरा पद देख लीजिए, दूसरा पद a का मतलब a का मान कितना है 1। तीसरा पद है a प्लस डी, a का मान कितना है 1
प्लस डी का मान कितना है, डी का मान 4, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, और चौथा पद कितना है, चौथा पद है a प्लस 2d, a प्लस 2d, यहाँ पे भी मान रखेंगे, पहले a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 1 प्लस 2 गुणे d, 2 गुणे 4, ध्यान से समझना, पहले a का मान कितना है 1 प्लस फिर 2 गुणे d का मान 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यहाँ देखिए 2 गुणे d का मान 4 है, तो 2 चौक 8 होगा, और a का मान 1 और 9, तो पद क्या हो गया, पहला पद -3, दूसरा 1, तीसरा 5, चौथा 9, ये 4 पद मिले। 9वां क्वेश्चन देखें, किसी अंगठित श्रृंखला का 9वां पद शून्य हो तो सिद्ध करो कि उनका 29वां पद 19वें पद का दुगुना होगा। ये देखिए इसने बोला कि 9वां पद शून्य है, कोई भी अंगठित श्रृंखला है उसका 9वां पद कितना है, शून्य। अब इसी का यूज करके हमें सिद्ध करना है कि उसका जो 29वां पद रहेगा वो 19वें पद का दुगुना होगा, मतलब जो 29वें पद का मान रहेगा जो 19वें पद के मान का डबल रहेगा, दुगुना। अब अंगठित श्रृंखला का 9वां पद शून्य दिया है, मतलब 9वां पद मतलब T9 का मान शून्य दिया है, और आप जानते हो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d, यहाँ वही फॉर्मूला ही लिखा है पर यहाँ T9 लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ आप क्या करना है, एक बार Tn लिखना, Tn बराबर a प्लस n-1d, ये देखो फॉर्मूला इन्होंने लिखा लेकिन यहाँ T9 लिख दिया, यहाँ T9 नहीं लिखना चाहिए, Tn लिखना चाहिए, बाद में T9 लिखना चाहिए, ओके। तो T9 a प्लस n-1d, तो यहाँ पे देखिए मान रखेंगे, T9 का मान कितना है, T9 का मान 0 है, बराबर, मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ क्योंकि ये बेस्ट तरीका नहीं है, फिर आप इसमें कंफ्यूज होगे। गाइड वाले क्या करते हैं ना, जो मन करता है सो करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए मुझे गाइड से कराना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल सा काम है। ये देखिए जरा, Tn बराबर a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है ना, तो जब आप T9 निकालेंगे तो a प्लस यहाँ जो n है ना, n की जगह पे आप लिखेंगे 9-1d। अब देखिए पहले सूत्र है Tn बराबर a प्लस n-1d, तो T9 करेंगे तो T9 बराबर a प्लस n की जगह 9-1d। अब T9 का मान कितना है, 0, तो T9 की जगह 0 बराबर a का मान मालूम नहीं है, 9 में 9 तो ऐसे ही कर दिया, आप एक स्टेप बचा सकते हो, a प्लस 9 में से गया 8d, तो आप क्या करो, a वाला स्टेप गायब कर दो, जो देना चाहिए उसको गायब कर देते हैं लोग, और जो नहीं देना चाहिए उसको डबल डबल दे देते हैं। तो T9 का मान कितना होगा, 0। यहाँ पे मैं थोड़ा व्हाइटनर मार के आपको सिस्टमेटिक लिख के फोटो खींचूंगा, ठीक है। तो a प्लस 8d इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पे ये देखिए 8d को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 8d उधर जाके क्या हो जाएगा, -8d। चेक कर लीजिए जरा, T9 का मान कितना है, 0, तो पूरे T9 का मान 0 है, तो T9 की जगह 0 रखेंगे, a प्लस 9 में से गया 8d, और a प्लस 8d बराबर 0 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8d उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू -8d, ये समीकरण 1 कर दिया। अब हमें ये दोनों पद निकालने, एक बार 29वां पद, एक बार 19वां पद। चलिए पहले 19वां पद निकाले हैं, T19, इसी सूत्र में a प्लस n-1d में a प्लस n का मतलब यहाँ पे 19 है, 19 माइनस 1d, a प्लस देख लीजिए Tn, n का मान 19 है, a प्लस n मतलब 19 माइनस 1d, a प्लस 19 में जगह 18d हो जाएगा। और यहाँ पे जो a का मान -8d है ना, तो a की जगह -8d रख दीजिए, समीकरण 1 से लिखा है, देखिए a का मान -8d है, तो यहाँ से ये जो मान है इसको हमें रखना है, a का मान -8d, a का मान -8d रख दिया। अब 18d में 8d घटेगा तो 10d आएगा, इस तरीके से T19 का मान अपने को आ गया 10d। अब हम 29वां पद निकालते हैं, T29, a प्लस 29 माइनस 1d, a प्लस ये देखिए यहाँ अब n का मान 29 हो गया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, तो T29 मतलब n की जगह 29 रखना है, तो a प्लस n का मतलब 29 माइनस 1d, 29 में एक जाएगा 28d हो जाएगा, तो a प्लस 28d, फिर a का मान आप रख दीजिए -8d,
ए का मान -8d रख दिया, 28d में 8d जाएगा तो कितना आएगा 20d। T29 का मान कितना आ गया 20d। यहाँ देख के ही आपको लग रहा है 19वां पद 10d है, 20वां 20d है, तो जो 19वां पद 10d है और 29वां पद 20d है, मतलब 29वां पद जो है 19वें पद का डबल आपको दिख भी रहा है। वही आपको बताना है समीकरण 2 तथा 3 से। ये समीकरण 2 है, समीकरण 3 से T29 का मान कितना है 20d। 20d को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10d। देखिए 20d को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10, क्योंकि 2 गुणे 10 कितना होता है 20 होता है। फिर 2 गुणे 10d, 10d की जगह हम क्या लिख सकते हैं T19। इसका मतलब पता चल गया कि T29 जो है वो T19 का दुगुना है, तो 29वां पद 19वें पद का दुगुना है। ओके, तो यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे।